अगर ये मेरे सवालों के जवाब दे दे और मुझे बता दे कि इन्हें ये हुडी कहाँ से मिली है और उस रात हिट एंड रन केस वाली रात ये कहाँ थे, तो मैं इनसे और कोई सवाल नहीं पूछूंगी। ठीक है, तुम सब यहीं रुको। क्या हो रहा है यहाँ? तेरी पत्नी तमीज भूल गई है, ये हो रहा है इस घर में। तेरी पत्नी भूल गई है कि बड़ों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। तभी तो रोज रोज नया बखेड़ा शुरू करती है, नई सुबह के साथ नया इल्जाम लगाते हैं वीरेन पर। अब इसे यह जानना है कि वीरेन के पास ये वाली हुडी कैसे आई। ये लो, ऐसे आई। ये इसलिए आई क्योंकि मैंने अपने तीनों बेटों के लिए सेम हुडी ली थी। राघव और प्रतीक के पास भी सेम ही हुडी है, और ग्वालियर के आधे से ज्यादा रईसों के घर में तुम्हें ये हुडी मिलेगी। ये सबूत काफी है, या अब तुम प्रतीक और राघव पर भी इल्जाम लगाओगी? हे माता रानी, कहीं ऐसा तो नहीं रही थी कि तुम्हें लगता है कि मेरे तीनों बेटों ने साजिश करके मॉर्ग से अनमोल की बॉडी को चुराया था? बुआ जी सही कह रहे हैं। ये हुडी वीरू भैया के पास होने का मतलब ये नहीं है कि वो गुनहगार है। तेरे समझने से कुछ नहीं होता ना राघव, इसे समझना होगा। लेकिन इसका दिमाग सड़ गया है। ये अपने सड़े हुए दिमाग से रोज घटिया घटिया मनगढ़ंत कहानियां बनाती है और वीरेन को फंसाने की कोशिश करती है। जिस तरह इसने वीरेन पर निशाना साधा हुआ है ना, उसे इन्वेस्टिगेशन नहीं कहते बेटा, पागलपन कहते हैं, पागलपन। आपके बेटे भी कोई दूध के धुले नहीं है बुआ जी। और वैसे भी पुलिस भी उन्हीं लोगों के साथ इन्वेस्टिगेट करती है जिनका क्रिमिनल पास्ट हो, तो मैंने इन पे शक करके कुछ गलत नहीं किया। मैंने वही किया जो इस केस के सुराग ने मुझे दिखाया। वाह वाह रीत वाह, तुमने हमारे घर को गुनहगारों का घर बना दिया है। कभी तुम मुझ पे उंगली उठाती हो, कभी वीरेन पे उंगली उठाती हो, कभी उन्नति पर उंगली उठाती हो। अगर हम लोग इतने बुरे हैं, घर इतना खराब है, तो क्यों रहती हो यहाँ? चले क्यों नहीं जाते यहाँ से? हम बुरे हैं, मुजरिम हैं, और दूध की धुरी तो बस तुम हो। एक काम कर राघव, पुलिस बुला, हथकड़ियां लगवा दे हमें। नहीं, फांसी पर चढ़ा दे, क्योंकि रोज रोज अपने ही घर में बेइज्जत होना, शर्मिंदा होना वो बर्दाश्त नहीं होता। बुआ जी आप प्लीज। बस रीत, इस बात को यहीं खत्म करो और चलो यहाँ से। नहीं, ऐसे कैसे चली जाएगी? इतना बड़ा इल्जाम लगा है वीरेन पर, सॉरी बोलना तो बनता है। बुआ जी ये सब नहीं करते हैं ना, और वीरू भैया भी तो कितने उल्टे सीधे काम करते हुए पकड़े गए, तो रहने दीजिए। क्या हो गया है तुझे बेटा? बुद्धि पर बल पड़ गए। तू जानता है जब वीरेन सच में गलती करता है तो मैं उसे उसकी सजा देती हूँ, और ये बिना बात हर छोटी छोटी बात में हमें मुजरिम ठहराती है, और तू बस चुपचाप इनका साथ देता रहेगा। मुझे माफ कर दीजिए बुआ जी, किसी पे भी गलत आरोप लगाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। I'm sorry. चलिए राघव। सीमा, अगली बार मुझे गिफ्ट देने से पहले ना मुझसे कोई पूछ लिया करो। गिफ्ट तुझे चवन्ने देने लायक भी नहीं है तू। चल वीरेन,
क्या हुआ माँ? सुन, स्टोर रूम से रस्सी लेकर आ जा। हाँ दरवाजा बंद कर। देख नीचे एक पेटी है, रस्सी फेंक। वो जो पेटी दिख रही है, रंग उसे बाहर निकाल। हाँ अब खींच 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 खींच, थोड़ी भारी है। हाँ हाँ छोड़, पकड़। ये रीत बहुत तेज है माँ, रोज एक नया सबूत ढूंढ लेती है मेरे खिलाफ। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो आप हैरान मत होना अगर उसने मुझे अनमोल के केस के लिए जेल में भिजवा दिया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है उसे हुडी मिली कहां से, और उसे हुडी का लोगो तक याद था। ऐसा लगता है उसकी जिंदगी का एक मकसद है मुझे जेल भेजना। और आप इस कचरा पेटी में ढूंढ क्या रहे हो माँ? ये क्या है माँ? कुछ तो बताओ क्या है, क्या कर रहे हो माँ? कुछ तो बोलो। आप क्या करने वाले हो? आप होश में तो हो? वीरेन, बात हमारे हाथ से निकल चुकी है। राघव और रीत को रोकने के लिए मुझे राघव की जान लेनी पड़ेगी। आप राघव को यहाँ हमारे घर में मारना चाहते हो? आप भूलो मत माँ, सबसे पहला शक आप ही के ऊपर जाएगा। और राघव ने तो अभी तक वसीयत के पेपर्स भी साइन नहीं किए। वो मर गया तो सब कुछ चला जाएगा, कुछ हमारे हाथ नहीं लगेगा। ये किसने कहा कि मैं राघव को घर के अंदर मारना चाहती हूँ? तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में। काम डाउन। देखो मैं जानता हूँ तुम अनमोल के गुनहगार को ढूंढना चाहती हो, लेकिन जज्बात में बह के जल्दबाजी मत करो। अभी हमारे लिए ये पता लगाना ज्यादा जरूरी है कि तुम्हारे पापा का कातिल कौन है, और वो हमें आज शाम 4 बजे तक पता चल जाएगा। हाँ राघव, और अब मुझे कोई डर भी नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ आपको कुछ नहीं होगा। अगर मुझे खुद को इस सबसे दूर रखना है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से बेहतर जगह हो ही नहीं सकती। क्या है ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले ही लोग खूनी का इंतजार कर रहे होंगे। उन्हें लगेगा कि वो वहां जरूर आएगा, और इससे पहले कि राघव मेरा नाम पूरी दुनिया के सामने बाहर लाए, मैं ही कर दूंगी। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये मेरा किया हुआ है। और आपको पूरा भरोसा है कि राघव आप ही का नाम लेगा? मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं चांस नहीं ले सकती, मैं खतरा नहीं उठा सकती। अगर मुझे और तुझे जिंदा रहना है तो राघव को मरना होगा। राघव मरेगा तभी हमें रीत रिपोर्टर से छुटकारा मिलेगा। यहाँ हम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 2 गार्ड्स यहाँ होंगे, 2 यहाँ, 2 यहाँ और 2 यहाँ, और बाकी गार्ड सिंपल कपड़ों में पूरी जगह को स्कैन कर रहे होंगे। हर एक गार्ड ट्रेंड होगा, प्रोफेशनल होगा, और सबके पास हथियार होंगे। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। अब राघव यहाँ भी गार्ड्स होंगे ना? हाँ रीत, एक एक इंसान जो यहाँ आएगा उसकी चेकिंग ली जाएगी, उसका आईडी प्रूफ चेक होगा, उसके बाद उसको एंट्री मिलेगी। पर यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस पे एक भी कोना ऐसा नहीं होगा जहाँ हमारी नजर नहीं होगी। चलो अच्छा है, आपने सिक्योरिटी का इतने अच्छे से ध्यान रखा है। अब मैं चैन की सांस ले पाऊंगी और अपने दूसरे काम भी कर सकूंगी। जैसे तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कपड़े नहीं पहनोगे जो फटे हुए होंगे। ये कब हुआ? मुझे तो पता ही नहीं चला। कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ इसे 2 जगह से और फाड़ देते हैं। वैसे भी आजकल फटे हुए कपड़ों का फैशन है, रोमांटिक भी लगता है। तो बताओ इसे कहाँ से फाड़ूं? नेकलेस बना दूं, ऑफ शोल्डर या डीप नेक? राघव, आप बिना सोचे समझे कुछ भी कह देते हैं आजकल। बहुत हिम्मत बढ़ गई है आपकी। बीवी से रोमांस करने के लिए हिम्मत नहीं, दिल में प्यार चाहिए। संभालिए अपने इस प्यार को, ओवरफ्लो हो रहा है। बहुत हंस रहा है,
बहुत खिलखिला रहा है हंसों का जोड़ा। हंसो हंसो, जी लो ये पल, क्योंकि इसके बाद तुम्हारा जोड़ा जोड़ा नहीं रहेगा। एक मिनट। हाँ मम्मी। अब राघव, मम्मी कह रही है कि मैं उनके साथ बैंक चलूं, उन्हें कुछ एफडी का काम है। अंदर जाओ ना, अभी वैसे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में टाइम है। मम्मी मैं थोड़ी देर में आती हूँ। राघव, अब चाहे कुछ भी हो जाए आप घर से बाहर नहीं जाएंगे। ओके, प्रॉमिस? प्रॉमिस। अच्छा, तुम्हारे जाने से पहले कपड़े चेंज कर ले। तुम ये फटे हुए कपड़े पहन के तो बैंक नहीं जाने वाली ना? हाँ। एक मिनट, क्या मतलब कपड़े चेंज कर ले? ओ, तुम्हारे दुपट्टे में छेद है ना, तो मैं चेंज करवा दूं? सब समझती हूँ। समझती हो मेरी बात, पर मानती नहीं हो। गया आपका? आप चुपचाप यहीं रहिए, मैं अपना दुपट्टा खुद बदल लूंगी। अलग निरंजन, अलग निरंजन, अलग निरंजन। वीरेन, ये क्या नौटंकी? अरे माँ, आप मेरी माँ हो, आपने मुझे जन्म दिया इसलिए आपने मुझे पहचान लिया। पर आप देखना, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा। प्लीज माँ, प्लीज, आप जो भी करने वाले हो ना वो मुझे करने दो। अगर गोली चलाने या आखिरी रास्ता बचा है तो वो मुझे चलाने दो माँ। हालांकि बीच पब्लिक के राघव को मारने का आइडिया मुझे सही तो नहीं लग रहा है, पर चला। चुप कर, मेरा दिमाग मत खराब कर। इधर आ। ये देख, अगर मैंने तुझे इतनी जल्दी पहचान लिया तो रीत के बारे में सोच। वो तुझे चुटकियों में पहचान लेंगे, चुटकियों में। और एक बात बता, प्रेस कॉन्फ्रेंस में साधु बाबा क्या कर रहा है? तू ना सबकी नजरों में आएगा, फौरन तुझे लोग पहचान लेंगे और फिर हम जाएंगे फंस। इसलिए मैं तेरी किसी भी बचकानी और बेवकूफ आइडिया को नहीं मानने वाली हूँ। जो कुछ करना है वो कितना भी मुश्किल हो मैं करूंगी। मेरा सब कुछ दांव पर लगा है वीरेन। एक चूक हो गई ना, मैं अपना सब कुछ गवा दूंगी, सब कुछ। लेकिन माँ, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। मैंने कहा ना, दफा हो जा, जा यहां से, नहीं तो ये गोली मैं तुझ पे चला दूंगी। चलेगा? चलाओ। जा रहा हूँ। रुक, कपड़े बदल, किसी ने देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। प्रीत, तुम्हें घर से गए हुए अभी बस 12 मिनट हुए और तुम मुझसे 2 बार पूछ चुकी हो कि मैं घर पे हूँ या नहीं। तो मैं तुम्हें बता दूं, मैं घर पे हूँ और मैं बाहर नहीं जाने वाला हूँ। ओके, लेकिन अब मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक काम है। तुम 2 घंटे तक मुझे कॉल नहीं करोगे। देखते हैं तुम ये कर सकती हो या नहीं। बाय, लव यू टू। भैया, बड़ी खुशी हुई जान के कि आपको मेरी कुछ खास परवाह है नहीं। अब क्या किया मैंने उन्हें? मुझे बुआ जी ने बताया कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवा रहे हैं जहाँ आप रीत भाभी के पापा के किलर का नाम अनाउंस करने वाले हैं। हाँ, तो मतलब ये कितना रिस्की हो सकता है? अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा और मॉम का क्या होगा? उन्नी, तो चिंता मत कर, हम सब प्रिकॉशंस ले रहे हैं। नहीं भैया, आप इतना श्योर कैसे हो सकते हैं? जो इंसान जेल में किसी का मर्डर करवा सकता है तो बाहर आके तो वो कितना खतरनाक हो गया होगा। I mean, ऑलरेडी ध्रुव को खो चुकी हूँ भैया, और अब मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं किसी अपने को खो दूं। तो मैं आपको किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जाने दूंगी। उन्नी, तुझे अपने भैया पे भरोसा नहीं है, और तुझे पता है ना, मेरे पास कोई प्लान नहीं होता तो मैं रिस्क नहीं लेता। और अगर मुझे किसी सिचुएशन से बाहर आने का रास्ता नहीं पता तो मैं अंदर घुसता ही नहीं। मैं जानती हूँ भैया, पर वर कुछ नहीं। देख, मुझे अभी जीना है,
तेरे लिए, रीत के लिए, माँ के लिए मैं ऐसे ही खुद को कुछ नहीं होने दूंगा। मतलब आप मुझसे वादा नहीं करेंगे कि आप कोई रिस्क नहीं लेंगे? नहीं उन्नी, मैं कोई वादा नहीं कर सकता। मैं इस केस में बहुत आगे बढ़ गया हूँ, अब अपने कदम पीछे नहीं लूंगा। फाइन, आपसे बात करने का तो कोई पॉइंट ही नहीं है, तो कीजिए आपको जो करना है। रीत बेटा, नीता जी की तबीयत कैसी है अब? अभी तो वैसे ही है मम्मी, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। अच्छा, तू जाती है उनसे मिलने? हाँ, हफ्ते में 2-3 बार, पर राघव रोज जाते हैं। अच्छा यहाँ पे साइन। जी हाँ, ये लीजिए जी। हो क्या काम? 1 मिनट रुकिए। रीत हाँ, कहाँ खो गई बेटा? कुछ नहीं। आपका काम हो गया एफडी का? हाँ हो गया। चलो बेटा। मम्मी मैं क्या सोच रही थी, अब हम बैंक आ ही गए तो लॉकर खुलवा के आपके गहने ले लेते हैं। गहने? क्यों? मुझे कोई गहनों की जरूरत नहीं है बेटा। आप अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती ना, ना ही ढंग से तैयार होती है। पहले कितने अच्छे से तैयार होती थी, गहने निकालिए और पहना करिए। अच्छा ठीक है, कर लेंगे, पर अभी नहीं, फिर कभी। अभी तुझे भी तो लेट हो रहा है, तेरी कॉन्फ्रेंस है ना? नहीं नहीं, मेरे पास बहुत टाइम है, चलिए। अब ठीक है, अब तुझसे कोई जीत पाया है भला? आप तो बिल्कुल नहीं जीत पाएंगे, चलिए। चल आजो बेटा। लीजिए। थैंक यू। थैंक यू। वेलकम। ये पकड़। ये नीता का खून है, उसके खून के निशान है। ये है वो नंबर जो रीता आंटी ने बेहोश होने से पहले अपने खून से लिखा था, तो इसका कोई ना कोई मतलब तो जरूर होगा ना। तो वो नंबर जो नीता आंटी ने बेहोश होने से पहले लिखा था, वो बैंक के लॉकर का हो सकता है। रीत ये ठीक है बेटा? रीत हाँ कहाँ खो गई तू? ये ठीक लग रहा है ना? हाँ हाँ ठीक है। ठीक है। मम्मी आपका काम हो गया है ना? हाँ बेटा बस हो गया, तू इसे पकड़। अब हाँ मम्मी, मैं आपको रास्ते में घर छोड़ देती हूँ, मुझे दूसरे बैंक जाना है। दूसरे बैंक? क्यों? नीता आंटी के बैंक जाना है, कुछ काम है, चलिए। प्रतीक, हाय। प्रतीक मैं पिछले आधे घंटे से आपका इंतजार कर रही हूँ। इतनी देर कहाँ लग गई आपको? मैं बिजी था। बिजी थे? वाह, आजकल कुछ ज्यादा बिजी नहीं रहने लग गए। मैं 4 दिन से आपको इतने कॉल और मैसेजेस कर रही हूँ ना, आपने मेरे कॉल का जवाब दिया ना मैसेजेस का। कुछ बात हो गई है क्या? नहीं स्मिता, कोई बात नहीं हुई। इनफैक्ट मैं आपको आपकी ग्रैंड वेडिंग प्लान करने का टाइम दे रहा था। वो क्या है कि लहंगे, ज्वेलरी, मेकअप, जूते, बहुत कुछ लेना होगा ना आपको। प्रतीक अगर आप इस बात से गुस्सा है ना कि मैं शादी कर रही हूँ, तो आपका गुस्सा बेकार है, क्योंकि मैं शादी नहीं कर रही। मैंने वो रिश्ता तोड़ दिया है। सच में? अरे तो ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? आपको पता है ना, मैं ठीक से सो पाया हूँ ना खा पाया हूँ, एक पल का भी चैन नहीं जब से मुझे आपकी मम्मी ने बताया कि उस लड़के से आपका रिश्ता पक्का हो गया। रियली? वाह प्रतीक, मतलब आप इस बात से गुस्सा और नाराज हैं कि मैं शादी कर रही थी। मैं और कितने रिश्तों को ठुकराऊंगी? हाँ, कितने लड़कों को मना करूंगी? आपको पता है मेरी फैमिली का कितना प्रेशर है मुझ पर? नहीं पता प्रतीक, हम सीधे साधे मिडिल क्लास लोग हैं, और मेरी फैमिली ना इसी में विश्वास रखती है कि एक एज तक लड़की की शादी हो जानी चाहिए। और दूसरी बात, आप खुद शादीशुदा हैं, और आपको देखकर ना बिल्कुल नहीं लग रहा है कि आप दिव्या को छोड़कर मुझसे शादी करेंगे। तो मैं पूरी जिंदगी आपके इंतजार में बैठी रहूं क्या? इससे बेटर ये नहीं है कि किसी और की पत्नी बनकर इज्जत से रहूं।
एक्सक्यूज मी, मुझे आपसे पूछना था कि ये लॉकर नंबर किसका है, आप बता सकती हैं? सॉरी मैम, हम कस्टमर की डिटेल्स किसी को नहीं देते, ये हमारे पॉलिसी के खिलाफ है। देखिए, मैं एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हूँ और ये मेरा कार्ड है और मैं ये सब अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए पूछ रही हूँ। मुझे बस इतना जानना है कि क्या ये लॉकर नंबर मिसेस नीता चावला का है? आप प्लीज एक बार अपने रिकॉर्ड्स में चेक करके बताइए ना। I'll just check. Sure. सॉरी मैम, नीता चावला नाम का कस्टमर हमारे बैंक रिकॉर्ड में तो नहीं है। पक्का? यस मैम। अब एक मिनट, मैं आपको उनकी पिक्चर दिखाती हूँ, हो सकता है उससे कोई हेल्प हो जाए। ये हाँ, ये है मिसेस नीता चावला। आप प्लीज एक बार चेक करिए ना। एंड आई एम श्योर कि ये आपके बैंक की बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट होंगे और बहुत बड़ा बैंक बैलेंस भी होगा इनका। प्लीज देखिए। ओके मैम, मैं बैंक के फोटो चेक ऐप से चेक करके आपको बताती हूँ। यस मैम, रिकॉर्ड मिल गया है, बट ये नीता चावला के नाम से रजिस्टर्ड नहीं है, नीता सूर्यवंशी के नाम से रजिस्टर्ड है। नीता आंटी ने अपना नाम चावला से वापस सूर्यवंशी कर लिया था, तो क्या इसका मतलब ये है कि उन्हें एक्सीडेंट से पहले सब कुछ याद आ गया था? मुझे इनका लॉकर खोलना है, क्या मैं खोल सकती हूँ? मैम ये पॉसिबल नहीं है, लॉकर जिसके नाम पे होता है वही खोल सकता है, या फिर जो नॉमिनी है उसका वही खोल सकता है। ओके, तो क्या इनके नॉमिनी मिस्टर राघव सूर्यवंशी है? लेट मी चेक। यस मैम। थैंक यू। प्रीत, कहाँ हो तुम और आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? राघव, वो मैं नीता आंटी के बैंक आई हूँ, डेल्फिनो बैंक, और मुझे उनका लॉकर खोलना था, बहुत अर्जेंट है राघव। इतनी भी क्या इमरजेंसी है? राघव, आप सोचिए ना, जिस पल मुझे आपके साथ होना चाहिए, और अगर मैं यहाँ कहीं और आई हूँ और आपसे कुछ करने के लिए कह रही हूँ तो हो सकता है ना कि वो बहुत ज़रूरी हो। प्लीज़ मेरा भरोसा कीजिए, ये इस वक्त बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तुम मैनेजर को फ़ोन दो, मैं उन्हें बोलता हूँ, वो काफ़ी सालों से मुझे जानते हैं। हाँ, मैं देती हूँ। आपके मैनेजर कहाँ है? मैम फ़ोन नंबर काउंटर। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, मैं मिस्टर राघव सूर्यवंशी की वाइफ हूँ, वो आपसे बात करना चाहते हैं। यस सर, मैं राघव सूर्यवंशी बात कर रहा हूँ। ये आपके सामने रीत चौधरी है, मेरी वाइफ। मैं इन्हें लॉकर खोलने की परमिशन दे रहा हूँ। मैं लॉकर की चाबी लेके आता हूँ। जी, थैंक यू। हे माता रानी, आज मुझे उम्मीद है कि मेरे महीनों की तलाश पूरी हो जाएगी और नीता आंटी के साथ क्या हुआ था उसे लेकर मेरे मन में जितने भी सवाल हैं, उस सब के जवाब मुझे मिल जाएंगे। थैंक यू। यू वेलकम। नीता आंटी ने खून से उस लॉकर का नंबर इसलिए तो नहीं लिखा था कि वो हमें गहने और पैसों के बारे में बता सके। अब क्या बताना चाहती थी नीता आंटी? कुछ तो इम्पोर्टेंट होगा। ये रीत। कॉन्फिडेंशियल। टेस्टी फूड कंपनी की ओनर शारदा सूर्यवंशी। इसका मतलब जिसने मिड डे मील स्कैम किया था, जिसकी वजह से सैकड़ों बच्चों को हॉस्पिटल जाना पड़ा था, वो और कोई नहीं बल्कि बुआ जी है।